Hello, good morning, how are you all? I hope you all will be happy and safe and sound at your home during this pandemic time. Today we are going to discuss very interesting and necessary topic too. By the name it is non-finance. Non-finance will be very beneficial for you, for your future. क्योंकि ये आपकी ग्रामर में भी आता है और साथ ही साथ ये आपको स्पोकन इंग्लिश में भी फायदा देने वाला है। इसको सीखना बहुत ही इजी है, आसान है। तो आज बात करते हैं इस टॉपिक पर जिसका नाम है अगेन नॉन फाइनेंस। ये वर्ब होती है और इस वर्ब में 3 चीज़ें आती हैं। As I mentioned on the blackboard, verb, infinitive, participle and auxiliary. तो स्टार्ट करते हैं। infinitive कैसे बनता है? इतनी लंबी इसमें थ्योरी भी नहीं है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। जैसे बस टू प्लस वर्ब फर्स्ट, इतना आपको याद रखना है। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को इतना तो याद रख ही सकते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ऐड करने से, ऐसा कहें, या टू प्लस वर्ब फर्स्ट कहें, दिस इज द सेम थिंग। ऐसे बनता है इंफिनिटिव। एग्जाम्पल के थ्रू आप जल्दी समझेंगे और अच्छे समझेंगे तो समझाता हूँ। जैसे हिंदी की अगर बात करें तो इंफिनिटिव के बाद ना यूज होता है हिंदी में। जैसे to find fault is easy, कमी निकालना। to find fault, कमी निकालना is easy, आसान है। तो कमी निकालना हुआ। इसके और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे और दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। दूसरा तो बच्चों इसमें आप फाइंड कीजिए कि इन्फिनिटिव कौन सा है। अभी देखते हैं, मैंने कहा था कि मेन वर्ब से पहले टू लगाने से या टू प्लस वर्ब फर्स्ट इन्फिनिटिव बनता है। तो ही वेंट टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स, मेन वर्ब से पहले टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यही आपका इन्फिनिटिव है। तो वह बाजार गया कुछ फल खरीदने आया है ना ने, इस तरह के शब्द आते हैं हिंदी में। और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आप जानते होंगे। अब आप खुद सोचने का प्रयास कीजिए। जैसे आई वांट टू लर्न I want to learn English. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। I want to learn English. Two plus verb first. So I want to learn English. That is also infinitive. पूरा वर्ड का infinitive नहीं समझ लेना, ये infinitive है। अगर हिंदी की बात करें तो I want to learn English. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। इंग्लिश सीखना, तो ना इसके भी लास्ट में आया है। और देखते हैं, जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ आपने देखी होगी, जब आप कहीं सिटी में जाते हैं, विलेजेस में तो ऐसा नहीं होता है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है या कोई रूम होता है, वहाँ लिखा रहता है दिस हाउस
इज टू लेट। टू लेट का मीनिंग होता है किराए के लिए खाली है। एम्प्टी टू गिव समथिंग, टू गिव समवन, किसी व्यक्ति को देने के लिए खाली है। तो मतलब इसका क्या होना चाहिए, दिस हाउस इज टू लेट। तो मेन वर्ब से पहले आया है, ये भी इंफिनिटिव है। दूसरी एक और एग्जांपल देते हैं, दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले। दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले, ये खेलने का समय नहीं है। तो मेन वर्ब से पहले टू का यूज में भी हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो एन इन्फिनेटिव। अब बात करते हैं पार्टिसिपल और जीरंड के बारे में। पार्टिसिपल समझाने से पहले मैं आपको जीरंड के बारे में बताना चाहूँगा। I would like to tell you about gerund before I tell you about participle. gerund के बारे में इसलिए बताना चाहूँगा कि पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और gerund ये एक दूसरे के प्लेस पर भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे अब gerund देखते हैं, ये कैसे बनता है। ये जीरंड बन गया, यही फॉर्मूला है। जैसे आप मैथ सीखते हैं, इकोनॉमी या दूसरा सब्जेक्ट सीखते हैं, अकाउंट सीखते हैं, तो उसमें आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से आपको ग्रामर में फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व करना इजी हो सके। तो वर्ब प्लस प्लस आईएनजी से जीरंड बनता है। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तैरना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हिंदी की अगर बात करें तो इसके भी लास्ट में ना, ने, नी वगैरह इस तरह के सब यूज होते हैं। तैरना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, या वॉकिंग इज बेटर देन स्लीपिंग। टहलना तो सोने से अच्छा होता है। ये बात कर रहे हैं सुबह की, नाइट की बात नहीं कर रहे हैं। नाइट में तो सोना ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्लीपिंग अवॉइड करके टहलने पर निकल जाए। तो सुबह जो बच्चे देर सुबह तक सोते हैं उनके लिए ये बात है कि वॉकिंग इज बेटर देन स्लीपिंग। टहलना सोने से अच्छा होता है। तो टहलना, सोना। अब जैसे आप इंटेलेक्चुअल है, खुद देख सकते हैं कि इसके और इसके रूल्स सेम हैं। सिर्फ अंतर है तो इतना कि इसमें टू प्लस वर्ब फर्स्ट और ये वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऐड किया गया है। ये तो डिफरेंस है, लेकिन बाकी इसके में भी ना आता है और इसके बाद में भी ना आता है। एक जैसे सेंटेंसेस है, सो वी कैन से दैट वी कैन यूज देम इंस्टेड ऑफ वन अनदर प्लेस, कि एक दूसरे के स्थान पर हम इनको यूज कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो करके आपको दिखाते हैं कि जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। मैंने कहा कि इसको आप चेक करिए इन्फिनिटिव में। तो सिंपल है, इन्फिनिटिव क्या होता है ये हमें पहले पता होना चाहिए। वर्ब फर्स्ट से पहले टू लगता है, दैट इज इन्फिनिटिव। तो स्विमिंग को टू लगाकर ये सेम वर्ब फर्स्ट लिख देंगे। टू स्विम इज
टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। तैरना हेल्थ, हाँ तैरना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सेम मीनिंग है यहाँ भी, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग यानी तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और यहाँ भी सेम मीनिंग है कि तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मगर हमने क्या किया है, हमने जीरण के प्लेस पर इन्फिनिटिव का यूज किया है। बस यही अंतर है, यहाँ भी यूज हो सकता है और यहाँ भी यूज हो सकता है। जैसे he went to the market to buy some fruits। मैं अगर इसमें ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं, जब आप कंपटीशन की एग्जाम देंगे तो उसमें लिखा आएगा कि चेंज द इन्फिनिटिव इन द सेंटेंस इनटू द gerund। कि इस सेंटेंस में कहीं पर, वो ये भी नहीं बताएंगे कहां पर, इस सेंटेंस में कहीं पर एक इन्फिनिटिव दिया गया है और वो आपको gerund में चेंज करना है। तो आप कैसे करते हैं, आप पहले तो देखते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को पता ही नहीं होगा कि क्या इन्फिनिटिव होता है, क्या gerund होता है, वो क्या चेंज करेंगे। तो he went to the market to buy some fruits। मैंने कहा था कि इन्फिनिटिव वर्ब फर्स्ट से पहले टू ऐड करना होता है, तो ये देखिए वर्ब फर्स्ट से पहले टू ऐड हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि ये आपका इन्फिनिटिव है, तो चेंज करना है gerund में। तो he went to the market buying some fruits, buying some fruits हो जाएगा gerund। he went to the market buying some fruits, to buying नहीं लिखना है, ये बिल्कुल गलत है, टू हटा दीजिएगा, बाइंग करना, क्योंकि gerund यूज करना है आपको इन्फिनिटिव के प्लेस पर, तो इन्फिनिटिव आपको पूरा ही रिमूव करना पड़ेगा। आगे अगर मैं आपसे कहूं कि वॉकिंग इज बेटर देन स्लीपिंग, इसमें आप gerund के जगह पर इन्फिनिटिव का यूज करिए। तो कैसे करेंगे, देखिए वॉकिंग है, वॉकिंग gerund है, तो यहाँ पे आप टू वॉक लिख दीजिएगा। टू वॉक इज बेटर देन स्लीप, देन टू स्लीप। स्लीपिंग भी gerund है, मैंने कहा वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो यहाँ भी आप टू लगा दीजिएगा। तो आप परस्पर इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर चेंज कर सकते हैं। टू वॉक इज बेटर देन टू स्लीप का भी वही मीनिंग है, और वॉकिंग इज बेटर देन स्लीपिंग का भी वही मीनिंग है। तो अगर आपकी समझ में अच्छे से आया है, तो अब बात करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल होते हैं तीन तरह। प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा फ्यूचर पार्टिसिपल, ऐसा नहीं है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ईमानदारी से बताएं किन बच्चों ने फ्यूचर पार्टिसिपल सोचा था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब की थर्ड। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। अब आप कहेंगे कि सर आप तो हमें गुमराह करते हैं, अभी तो आपने कहा था कि वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी gerund बनता है, अभी आप कहते हैं कि वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आप कहते हैं। तो अभी हम आपको इसमें डिफरेंस भी दिखाएंगे।
आएंगे लगता तो है, लेकिन इसके बाद करके या कर, इस तरह की हिंदी में सब बातें हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि eating the food he goes to office daily. खाना खाके वह रोज ऑफिस जाता है। दूसरा, खाना खाकर, ऐसा भी बोल सकते हैं कि खाना खाकर वह रोज ऑफिस जाता है। तो डिफरेंस क्या है, अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि जो जीरण था उसमें क्या था। उसमें इस तरह के सेंटेंस थे कि स्विमिंग इज़ ए गुड हैबिट, उसमें कोई वर्ब नहीं हो रही थी, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो घटनाएं घटती है, एक खत्म होकर दूसरी शुरू होती है। जैसा आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में कि ईटिंग द फूड ही गोज टू ऑफिस डेली, यानी एक कार्य को खत्म करके वह दूसरे के लिए निकल जाता है। ईटिंग द फूड, खाना खाकर, ही गोज टू ऑफिस डेली, वह रोज ऑफिस जाता है। लेकिन उनमें इस तरह की दो एक्शन एक साथ नहीं थे, एक के बाद एक एक्शन उसमें नहीं था। उसमें सिर्फ कोई हैबिट या किसी कार्य को करना सिर्फ बताया गया था। अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे जीरण और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस। तो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के। जैसे hearing the noise, the boy woke up. Hearing the noise, the boy woke up. सुन लीजिए, तो शोर सुनकर कर, हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर द बॉय वोक अप, लड़का उठ गया। शोर सुनकर लड़का उठ गया, लेकिन एक बात याद रखें, इन दोनों के बीच जो दो कार्य है, शायद मेरी वॉइस जब मैं बोर्ड पे जाता हूँ तो शायद से वॉइस मुझे लगता है क्लियर नहीं आती, तो यहाँ मैं नज़दीक आके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की, जो वर्ब थर्ड कहानी सब में यूज किया जाता है। तो आप आम बोलचाल की भाषा में भी जब आप इंग्लिश आम बोलचाल में बोलते हैं, इसका काफ़ी यूज किया करते हैं। जैसे ये कैसे होता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, जैसे ब्रोकन, टूटा हुआ जग, बर्न चाइल्ड, बोरोड क्लोथ्स, उधार लिए हुए कपड़े। तो हिंदी की अगर बात करें तो इसके बाद में हुआ या आ आता है। जैसे ब्रोकन जग, टूटा हुआ गिलास,
बर्न चाइल्ड जला हुआ बच्चा, बोरोड गारमेंट्स या बोरोड क्लोथ्स उधार लिए हुए कपड़े। तो मैं इनका यूज आपको दिखाता हूँ। आई bought a broken jug. I bought a broken jug by mistake. मिस्टेक से, गलती से मैंने एक टूटा हुआ जग खरीद लिया। तो ये हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल दूसरा देता हूं, a burnt child एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है। एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है। बर्न चाइल्ड ग्रेट फीयर, फायर आग से डरता है। तो जला हुआ, टूटा हुआ, बोरोड गारमेंट्स, borrowed garments never fit. उधार लिए हुए कपड़े कभी फिट नहीं आते हैं, कभी फिट नहीं आते हैं। उधार लिए हुए कपड़े कभी फिट नहीं आते हैं। बोरो गारमेंट्स कह सकते हैं, ये बोरोड क्लोथ्स। बस ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कोई नाउन जरूर आती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल ये मैंने कैसे बताया था कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे having eaten the food, my father went to the field. खाना खाने के पश्चात मेरे पिता खेत में चले गए। तो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में आता है या, मतलब है आप ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चे कि खाना खाने के पश्चात पिताजी खेत में चले गए। और साथ ही साथ बेटा आप ये भी बोल सकते हैं कि खाना खाकर पिताजी खेत चले गए। तो ये दोनों हिंदी की अगर बात करें तो ये आते हैं। इंग्लिश में हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का यूज होता है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ।
हैविंग ग्रीटेड ईच अदर सोनू एंड मोनू वेंट ऑन देयर वेज। कि एक दूसरे का ग्रीटिंग करके, एक दूसरे का अभिनंदन करके सोनू और मोनू अपने अपने रास्तों को चले गए। जैसे आपसे आपका कोई फ्रेंड मिल जाता है तो आप उसे हेलो हाय पूछ के निकल जाते हैं अपने अपने रास्तों को। तो यही बात है कि हैविंग ग्रीटेड ईच अदर सोनू एंड मोनू वेंट ऑन देयर वेज। एक दूसरे का अभिनंदन करने के पश्चात सोनू और मोनू अपने अपने रास्तों को चले गए, या एक दूसरे का अभिनंदन करके। तो अभी मैं मेरी आवाज़ आप ध्यान से सुनना और वीडियो पॉज कर करके आप ये सेंटेंस लिख लेना एक कॉपी पे। और आपको मैं सिर्फ आपको इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंड इन सभी के दो सेंटेंस आपको हिंदी में बोलूँगा, आपको इंग्लिश में बनाकर मुझे सेंड करने हैं। तो देखते हैं आप कितना सीखे हैं। आपको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है। मैं सारे मिक्स्ड सेंटेंस बोलूँगा, आपको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है कि कहाँ आपको जिरंड यूज़ करना है, किस सेंटेंस में कहाँ पार्टिसिपल और कहाँ इन्फिनेटिव और कहाँ कौन सा पार्टिसिपल। तो पहला सेंटेंस आपका है, तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूसरा सेंटेंस, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब दूसरा बोलते हैं, आवाज़ सुनकर चोर भाग गया। जी हाँ, आवाज़ सुनकर चोर भाग गया। दूसरा है, मुकेश कल यहाँ हंसता हुआ आया था। अब तीसरे की बात करते हैं, हमने घायल सैनिकों की सहायता की। हमने घायल सैनिकों की सहायता की। एक और लिखिए, माताजी ने फटे हुए कपड़े घर से बाहर फेंक दिए। माताजी ने फटे हुए कपड़े घर से बाहर फेंक दिए। मैं समय नष्ट करना नहीं चाहता। बस ये जितने भी हुए हैं, मैं समय नष्ट करना नहीं चाहता हूँ। एक कॉपी और पेन आपने लेना है और उस पेज पर हिंदी और इंग्लिश के दोनों सेंटेंस एक दूसरे के सामने, या पहले हिंदी फिर नीचे इंग्लिश का लाइन छोड़ छोड़ करके आप उन्हें सॉल्व करेंगे और फ़ोटो क्लिक करके मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। सो ये था नॉन फाइनाइट्स। उम्मीद है आपने बहुत सीखा होगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होने वाला है फ्यूचर में, आपके स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आपकी ग्रामर में भी। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा और सेंड मी द सॉल्यूशंस प्लीज़। ओके।